हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द स्मार्टफोन रिव्यूज बाय फोन वर्ल्ड। मैं हूं साद अहमद और आज मैं हवावे की एक बिल्कुल न्यूली लॉन्च डिवाइस हवावे Y7 प्राइम वेरिएंट का रिव्यू करने जा रहा हूं, जो कि एक प्रो वेरिएंट है हवावे की Y7 डिवाइस का। और व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हवावे की Y सीरीज के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, जैसे कि हवावे Y5, Y6, Y7, ये सारे स्मार्टफोन्स या तो मिड रेंज में आते हैं या तो फिर ये लो बजट स्मार्टफोन्स होते हैं, क्योंकि कंपेरेटिवली हवावे की जो P सीरीज है, P10, P9, ये सारे स्मार्टफोन्स थोड़े से हाई एंड स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन हवावे की Y सीरीज के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं वो यूजुअली लो बजट के होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए हवावे की Y7 प्राइम वेरिएंट की, तो ये लो बजट से थोड़ा सा ऊपर का स्मार्टफोन है, लेकिन स्टिल इसके स्पेक्स के लिहाज से इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो फिर सबसे पहले अगर स्मार्टफोन डिवाइस के किसी प्रोज के बारे में बात की जाए, तो सबसे मजे का फीचर स्मार्टफोन डिवाइस का मुझे ये लगा कि स्मार्टफोन डिवाइस में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बैटरी यूज़ की गई है। तो स्मार्टफोन डिवाइस में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, जिसको मैंने यूज़ करके देखा, इसका टॉक टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और फिर सबसे मजे की बात स्मार्टफोन की एक ये भी है कि स्मार्टफोन डिवाइस में Qualcomm का चिपसेट यूज़ किया गया है। तो ऑल्दो Qualcomm का बहुत ज़्यादा हाई एंड चिपसेट नहीं यूज़ किया गया, Qualcomm Snapdragon 435 स्टिल गेमिंग के लिए और ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए आप मल्टीटास्किंग बहुत इजीली कर सकते हैं। तो स्टिल इसके अंदर Qualcomm का चिपसेट अवेलेबल है, इसका मतलब स्मार्टफोन डिवाइस में बिल्कुल भी लैगिंग के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। और अगर स्मार्टफोन डिवाइस के वेट के बारे में बात की जाए, तो स्मार्टफोन डिवाइस का वेट 168 ग्राम है, जो कि आप फील करेंगे थोड़ा सा हैवी है। और फिर अगर स्मार्टफोन डिवाइस के साउंड के बारे में बात की जाए, तो मुझे स्मार्टफोन डिवाइस की एक ये बात भी अच्छी लगी कि इसके अंदर चूंकि डेडिकेटेड माइक अवेलेबल है इसके टॉप पर, तो इसके डेडिकेटेड माइक की वजह से इसके अंदर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का फीचर भी अवेलेबल है, जिसकी वजह से मैंने नोट किया इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और अगर बात की जाए स्मार्टफोन डिवाइस के सेंसर्स के बारे में, तो स्मार्टफोन डिवाइस में मैं आपको बताता चलूँ ऑलमोस्ट सारे सेंसर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि गायरोस्कोप का सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर और इवन इसके अंदर स्टेप काउंटर का सेंसर भी अवेलेबल है। लेकिन व्यूअर्स, इसका स्टेप काउंटर का सेंसर ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। मैंने नोट किया कंपैरेटिवली अगर सैमसंग के स्टेप काउंटर्स को देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, आपको एक्यूरेट स्टेप काउंट बताते हैं। लेकिन इस डिवाइस में अगर थोड़ी सी भी वाइब्रेशन हो तो ये स्टेप काउंट करना शुरू कर देता है। और व्यूअर्स, अगर डिफरेंस की बात की जाए हवावे की Y7 डिवाइस का और हवावे की Y7 प्राइम डिवाइस का, तो ऐसा कोई स्पेक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि स्मार्टफोन डिवाइस में यानी हवावे Y7 प्राइम में 3GB रैम और 32GB रोम है, जबकि हवावे Y7 सिंपल में 16GB रोम है और 2GB रैम है। और एक और स्मार्टफोन डिवाइस का ड्रॉबैक है कि स्मार्टफोन डिवाइस में ड्यूल सिम का फीचर तो अवेलेबल है, लेकिन आपको एक सिम स्लॉट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि ड्यूल सिम में आप इसके अंदर एट अ टाइम एक सिम यूज़ कर सकते हैं और एक SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ड्यूल सिम यूज़ करनी है तो आप SD कार्ड नहीं यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि स्मार्टफोन डिवाइस में हाइब्रिड स्लॉट अवेलेबल है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं स्मार्टफोन डिवाइस के डिटेल स्पेक्स के बारे में। सो व्यूअर्स, सबसे पहले अगर स्मार्टफोन डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए, तो मैं आपको बताता चलूँ स्मार्टफोन डिवाइस में एंड्रॉइड वेरिएंट 7.0 नॉगेट अवेलेबल है। और अगर स्मार्टफोन डिवाइस के EMUI की बात की जाए, तो इसके अंदर EMUI वेरिएंट 5.1 अवेलेबल है। और अगर चिपसेट के बारे में बात की जाए, तो स्मार्टफोन डिवाइस में Qualcomm Snapdragon 435 अवेलेबल है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर 1.4 GHz का। और अगर इसके GPU के बारे में बात की जाए, तो स्मार्टफोन डिवाइस में GPU Adreno का अवेलेबल है 505। और क्योंकि स्मार्टफोन डिवाइस में GPU Adreno का अवेलेबल है, जिसकी वजह से मुझे अभी तक स्मार्टफोन डिवाइस में गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इशू नहीं आया। और अगर स्मार्टफोन डिवाइस की मेमोरी के बारे में बात की जाए, तो स्मार्टफोन डिवाइस में रोम 32GB और रैम 3GB अवेलेबल है। और अगर बात की जाए स्मार्टफोन डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में, तो मैं आपको बताता चलूँ स्मार्टफोन डिवाइस में आपको IPS डिस्प्ले मिलेगा 5.5 इंचेस का, जिसका रेजोल्यूशन HDF यानी कि आपको 720x1280 के पिक्सल्स प्रोवाइड करेगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ इसके अंदर पिक्सल्स पर इंच की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि स्मार्टफोन डिवाइस की पिक्सल्स पर इंच की डेंसिटी 267 है, जो कि आई गेस बहुत ज़्यादा कम है। और कुछ लोग तो यही कह रहे हैं कि इसके अगर हाई डेफिनेशन अगर आप इसमें वीडियो देखेंगे तो आपको इतना पुअर रिजल्ट होगा कि आपको पिक्सल्स तक भी नजर आएंगे। लेकिन इसके डिस्प्ले की मुझे ये बात अच्छी लगी कि ऑल्दो इसके अंदर पिक्सल्स क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आपको स्टिल धूप में बहुत अच्छा डिस्प्ले शो करेगा, काफ़ी ब्राइट कलर्स शो करेगा और आपको फॉन्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नजर आएगा। वेल, अगर बात की जाए स्मार्टफोन डिवाइस के डिज़ाइन के बारे में, तो व्यूअर्स मैं आपको बताता चलो इसके डिज़ाइन के बारे में मुझे एक बात इसकी थोड़ी सी वियर्ड लगी है, वो आप नोट करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी बैक इंटायरली डिफरेंट है इसकी फ्रंट से, क्योंकि इसके फ्रंट का कलर बिल्कुल वाइट है, इसकी बैक का कलर बिल्कुल सिल्वर है। तो माइट भी आपको फील हो कि जैसे इसका फ्रंट पैनल चेंज हुआ है। वेल, अगर मजीद आप डिज़ाइन की तरफ देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसके टॉप पर इसका ऑडियो जैक और आपके पास टॉप पर एक एक्सटर्नल माइक भी अवेलेबल है। इसके राइट साइड पर आपके पास वॉल्यूम कीज और पावर की का बटन अवेलेबल है, और इसके लेफ्ट साइड पर आपके पास SD कार्ड के लिए और माइक्रो SD कार्ड के लिए स्लॉट अवेलेबल है। और अगर आप इस डिवाइस के बिल्कुल बॉटम में देखेंगे तो आपके पास चार्जिंग जैक अवेलेबल है और आपके पास ड्यूअल स्पीकर्स अवेलेबल हैं। और इसके स्पीकर्स के बारे में मजे की बात की है कि इसके स्पीकर स्टीरियो साउंड को सपोर्ट करते हैं। और अगर आप स्मार्टफोन डिवाइस की बैक पर देखेंगे तो आपके पास इसके फिंगरप्रिंट का सेंसर अवेलेबल है और इसके ऊपर ही आपके पास स्मार्टफोन डिवाइस का कैमरा अवेलेबल है। और फिर स्मार्टफोन डिवाइस की एक और मजे की बात यह कि स्मार्टफोन डिवाइस का फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड मैंने चेक करके देखी है, काफी ज्यादा अच्छी है, रिस्पॉन्डिंग स्पीड इसकी काफी फास्ट है। और फिर अगर बात की जाए स्मार्टफोन डिवाइस के कैमरा के बारे में, तो मैं आपको बताता चलूं स्मार्टफोन डिवाइस का कैमरा काफी ज्यादा अच्छे कलर्स प्रोड्यूस करता है, स्पेशली इसका फ्रंट कैमरा। और इसके मुझे बैक कैमरा के कंपैरेटिवली इसका फ्रंट कैमरा ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसके फ्रंट कैमरा का रिजल्ट
ऑल्दो सिर्फ 8 मेगापिक्सल है लेकिन स्टिल काफ़ी अच्छे पिक्सल्स प्रोड्यूस करता है। मैं तो स्मार्टफोन डिवाइस का बैक कैमरा 12 मेगापिक्सल है, इसका फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल है और इसके दोनों कैमराज HD वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इसका फ्रंट कैमरा 720p की वीडियो शूट करता है जबकि इसका बैक कैमरा 1080p की वीडियो शूट करता है। वेल व्यूअर्स, ये था Huawei Y7 प्राइम वेरिएंट का डिटेल रिव्यू। वेल मुझे तो स्मार्टफोन डिवाइस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं लगी, लेकिन नॉर्मल है, अभी तक परफॉर्मेंस के लिहाज से इसमें कोई इशू नहीं आया। लेकिन स्टिल प्राइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये स्मार्टफोन डिवाइस ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिहाज से, गेमिंग के लिहाज से, कैमरा के लिहाज से आई गेस स्टिल काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम किसी न्यू स्मार्टफोन रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।